इमरान खान साहब को अब मामला इमरान खान साहब से मुलाकात तक आके अटक गया है। यानी इमरान खान को आज़ाद करवाना मेन मकसद था, लेकिन अब आज़ाद करवाना तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान साहब से मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनती जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई जनाब कि क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही। वो कहते हैं इमरान खान साहब सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं और ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। तो राणा साहब इसकी वजह से आप एक आईनी और कानूनी हकूक ही मुअत्तल कर देंगे एक कैदी के। अब ये बयानियां बार बार बनाया जा रहा है, तारड़ा आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, वो सारे आकर ये कहते हैं जी इमरान खान साहब तो जेल में बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको महल जैसा माहौल मिला हुआ है, मर्जी के खाने मिल रहे हैं। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफ़ी बता चुके हैं कि मियाँ साहब की मौजों वाली जेल थी। मैंने बहुत पहले आपको जब बता दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, उनके जाने से 2-2.5 माह पहले बता दिया था। और बाद में सारे मेरे से ये पूछ रहे थे मुईद पीरजादा समेत कि आपको ये कैसे पता चला। तो भाई मुझे ऐसे पता चला कि मियाँ साहब को जो बंदे जेल में जाकर मिलते थे वो सारी कहानी आके बता देते थे। मियाँ साहब के तो जनाब फिजियोथेरेपी जो है वो जेल के अंदर होती थी, बाकायदा उनको एक महल नमा एरिया दिया हुआ था जेल के अंदर साइड में। इमरान खान को एक छोटे से सेल में बंद किया हुआ, उसकी तस्वीरें आप सबने देखी हुई हैं, दोबारा देख लें आप। ये इमरान खान साहब की हालत है, ये उनका सेल है, इसके अंदर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है और बाहर एक बरामदा है, उसके अंदर चंद घंटों के लिए निकालते हैं और फिर वापस अंदर बंद कर देते हैं। गर्मियों और सर्दियों के अंदर उसको यहीं पे गुजारा करना है। ये मैक्सिमम 6x8 का 10 का इतना छोटा सा ये एक है, इसके अंदर ही वॉशरूम है। ये इमरान खान साहब की टोटल जिंदगी है जो उसके अंदर वो गुजार रहे हैं। वो किताब पढ़ने के लिए मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत है। अब इमरान खान साहब की इस जेल को ये लोग कह रहे हैं जी महल है, तो इस महल का चक्कर तो सबको लगाना पड़ेगा। तो क्या ये जितने भी लोग हैं इस महल के अंदर 2 दिन गुजार सकते हैं? बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा फिर एक वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं और ये खुद कितने मजबूत आदमी है सारी दुनिया जानती है। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ जिनसे जाकर ये मिला करते थे और उनसे किस किस्म की रिक्वेस्ट किया करते थे और उसके अंदर एक दफ़ा ये मेरे पास भी आ गए थे गलती से। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनका अपना माजी बेचारे का क्या रहा है। ये कमज़ोर लोग हैं, इनका कोई करैक्टर नहीं है, ना सारी ज़िंदगी कोई करैक्टर बिल्ड कर पाए। बस इनका यही है कि नवाज शरीफ का किसी तरह दाव लगा रहा है और उसके साथ हमारा दाव लगा रहा है। अपना किरदार ये कभी बिल्ड नहीं कर पाए, कभी बना नहीं पाए और इतने बड़े लीडर को कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ दी जाएगी। ये अगर ऐसा करने का किसी ने कुछ सोचा भी तो पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना ना इस टाउट रजीम के बस की बात है और ना ही आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है। पहली बार कोई लीडर इस तरह ये जंग लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने कौम के लिए इतनी मार खा ली, इतनी लड़ाई लड़ ली, अब अगर ये कौम अपने लिए खुद नहीं निकलेगी तो वो अपना मौका ज़ाया करेगी और कुछ नहीं करेगी। इनको ये पहले कहा था, इन्होंने बात नहीं मानी, ये फंस गए। अब मैं दोबारा ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ जेल के अंदर तो इनकी नस्लें जो है वो इसको भुगतेंगी बाद में।